क्या कर रहे हो यार? भैया अरे रुलवाओगे क्या? बताओ। बाबा खुश हो जाएगा अगर हम रो पड़े। ये देखो सालों प्रधान जी जिंदाबाद 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 ये हमारी बहादुर बहन कैसे कर ये तू तो हमारी वैसे भी नेता अस्सलाम वालेकुम। कोई समझौता नहीं। मैंने जिस दिन सुना तुम में से 2-4 विधायक बन चलो भैया चलो चलो चल कौन आया कौन आया कौन आया पिछली बार 2-3 बार तुम गायब थी, कहाँ गई? उसी दिन गए। ओए सब लोग लाइन सीधे लिख रहे हो। अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहादुर हो तुम, वहाँ ना दिल्ली में बैठी हो बहुत सारे। अरे भैया हम लोग देखते ये समझिए ना, हम लोग ये बनीश कहाँ है? मीटिंग होती हम लोग बनीश कहाँ है? या ले लो, कुछ करेंगे। देखो पता क्या वो फिर हमसे पता क्या कही? यार यदि आप आगे ना तो आज इन्होंने हमें पिटा नहीं यार, मेरे ऊपर ना इतना बड़ा बस बस सिस्टमेटिक रहो सब भाई खड़े रहो। अभी थोड़ा एक तरफ आलू डालेंगे, एक तरफ अच्छा एक शर्त ये भी है कि पैरों की तरफ हाथ नहीं करेंगे। हाँ ये बिल्कुल नहीं करेंगे, सब हाथ मिलाएंगे। आप बताओ कहाँ से हो? आजम। क्या नाम है? पीछे चलते रहिए, पीछे चलते रहिए। पीछे होते रहो ना, पीछे होते पीछे रहिए। गए कौन सा गाँव तुम्हारा? सरनावली। अच्छा सरनावली, बड़ा गाँव। मुकेश यादव बनारस से। कुर्बान अली जौनपुर से। पीछे पीछे और आप भूख हड़ताल पे बैठे थे। आपको मुबारक। ये अभी बात कर फिर आए आपके पास। अभी मिल जाएगा हमारे पास। आप अपनी हमारे पास नेता है हमारे। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद इन लोगों के बीच में है, इसलिए सपना है फोटो खिंचवाने। हम लोग खुशी भी है। चंद्रशेखर जी यहाँ पर सामने है मेरे। मैं थोड़ा दूरी भाई ये जानना चाहता हूँ आज अचानक से रात में इको गार्डन आने का क्या उद्देश्य है आपका? नहीं, इको गार्डन हम कल रात आ गए थे लखनऊ जी। इंतजार कर रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री जी दलित पिछड़ों की आवाज सुनेंगे। सारे काम छोड़ के मैंने इनको कहा था कि 21 तारीख को मेरे पास एक आंदोलन है SSGD का, क्योंकि आप देश में कहीं भी चले जाओगे नीच भाई, युवा परेशानी वो शिकार है राजनीति का, सिस्टम का। तो SSGD की भी बहुत सारी बहनें, उनको उम्मीद थी, आज उन पर भी चर्चा हुई है, गृह मंत्री जी ने बात की है, उम्मीद है उनको भी न्याय मिलेगा। तो मैंने इनसे कहा कि 21 तारीख का आंदोलन करके मैं आ जाऊंगा। तो आज 23 तारीख है, मैं यहाँ हूँ और उम्मीद, मैं तो ये मन बना गया, चादर लेके आया हूँ कि अगर भूख हड़ताल बैठना पड़ा तो जाएंगे नहीं, और भूख हड़ताल ही करेंगे और बताएंगे कि आंदोलन कैसे चलता है। इससे पहले भी आप यहाँ आ चुके हैं, रुके थे, लगातार आप समर्थन भी दे चुके हैं, बड़ा आंदोलन भी आपने करवाया था। अगर इसी तरीके से देश के तमाम पिछड़े और दलित नेता बहुजनों के मुद्दों पर छात्रों के साथ अगर आने लगे
तो मुद्दे बहुत तेजी से हल हो सकते हैं, संभव है? ये नेता नाम ही गलत है। जी जब तक आदमी आंदोलनकारी रहता है ना, जी और व्यक्तिगत हित से ज्यादा वर्ग हित उसकी भूमिका को समझता है, तब तक सब कुछ अच्छा चलता है। तो नेता का काम क्या होता है? नेता वो होता है जो देता है समाज को, जो समाज से सिर्फ ताकतवर बनता है, समाज से लेता है, वो नेता नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि समाज को, और मेरा ये प्रयास है कि आज हम पे सिर्फ हम ये आंदोलन नहीं जीते हैं, आज हम पे नए लीडर भी तैयार हुए हैं जो अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं और दूसरों की भी लड़ सकते हैं। तो आंदोलन से निकलना चाहिए। आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि आज दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में नई लीडरशिप तैयार हुई है, लड़ने वाली लीडरशिप। ऐसे लोगों की जरूरत है। मेरा प्रयास रहेगा, जो नौकरी नहीं करना चाहेंगे उनको समाज की नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। अमरेंद्र भाई, अभी क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से? यही है कि शेड्यूल आज रात में अभी जारी कर देंगे और विद इन 2 डेज 3 डेज सारी समस्याओं को हल करके, चूंकि कोर्ट भी बंद है, सारी चीजें ऑन टेबल बैठ के हम लोगों के साथ ही होंगी। मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है और ये जीत हम लोगों की नहीं, पिछड़े दलित अब शब्द लोगों को हटाना चाहिए। हम लोगों को बहुजन बनना चाहिए। जिस दिन हम बहुजन बन जाएंगे उस दिन कोई सामंतवादी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यहाँ मैं देख रहा हूँ इको गार्डन में कि जश्न जैसा माहौल है, तो अब सरकार गड़बड़ तो नहीं करेगी? अब अब तक तो ये लोग रैली में जाते थे, इस बार पोस्टर लेके सबसे आगे चंद्रशेखर खड़ा होगा और मुख्यमंत्री काला पानी की सजा दे दे। अगर अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो फिर उस काम का क्या फायदा? तो जब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं इस लड़ाई को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना नीत भाई कि राजनीतिक चेतना और हक के लिए लड़ने का निर्माण, शक्ति का निर्माण हमारे लोगों में होना चाहिए। वो कमजोर किसको समझ रहे हैं यार? वोट हमारे पास है, जिसको राज करना है उसको हमारी वोट चाहिए, तो हम लोग अपनी वोट की वैल्यू समझे ना। बिल्कुल, इन्होंने वोट की वैल्यू समझी। अब इन्होंने रैली में जब जाके करना शुरू किया ना, और सबसे बड़ा किसको चोट दी? जब देश के गृह मंत्री आए ना, तो इन्होंने जाके बताया गृह मंत्री जी अगर कुछ चाहिए तो हमसे बात करो, तो तब इनको बुलाया ना। खुशी इस बात की कि अब कोई लाठी नहीं मारेगा हमारी बहनों, और ना ही ये देखिए, ये है मुक्ता कुशवाहा। इनका नाम इतना चर्चित हो चुका है कि विधान परिषद में कई एमएलसी ने लिया, बताया कि ये वो बहन है जिसका हाथ टूटा था। अब हाथ टूटने का दर्द महसूस हो रहा है या खुशी हो रही है कि आज जीत गए? लड़ाई जितनी भी कठिन हो, लेकिन अंत अगर विजय से होता है तो उसके बाद कोई दर्द नहीं रह जाता है। और बहुत भैया ने कहा कि जो आपने जैसे कहा, अगर तथाकथित जो नेता है ना, जो सच में जो राजनीति, सच्ची राजनीति अगर करने लगे ना, तो ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जितने भी है ना, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर ना ले, उनके हक कोई छीने ना। चलिए, आप सभी लोगों को एक बार नेशन जमत की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। फोटो अब ये इतना सीधा है ना, इसे देख के कोई भी फोटो को नहीं कर सकता। इतने प्यार से खाना है फोटो। अभी रुक जा, फोटो सबके साथ खिंचवा दें, ठीक है? तो सब लोग मिल लें, सब इंतजार कर रहे हैं। भैया जब मेरा हाथ टूटा था तो भाई जाएंगे तो खबर भेज देना। एक अलग से लाइन लिखा करेंगे, शिक्षक भी मिलने आए। अब भर्ती वाले नहीं रहोगे ना, शिक्षक हो जाओगे तो कहेंगे शिक्षक भी मिलने आए। ठीक, अच्छा लगा मुझे। आप ठीक कोई नहीं उठा पाया। मुझे लगा तेरे कंधे में बैठ जाओ तो फर्क ना पड़े। अच्छा 100 लोग आ जाए, कोई नहीं उठा पाया भाई। क्या कर रहे हो यार भैया? अरे रुलवाओगे क्या? बताओ। ये बाबा खुश हो जाएगा अगर हम रो पड़े। ये देखो सारा रुलवा दिया। ये प्रधान जी प्रधान जी एक बात बताओ। बहुत आपको याद आया। सुनो, हम मर थोड़ा रहे फिर मिल जाना जब आप बहुत हमें लोग का साथ मनोबल दिया। मुझे एक बात बताओ, बाबा खुश हो देख के। बाबा चाह जो न चाह भैया, हम आपके लिए चल रहे हैं। अरे यार भैया,
भैया आपके बहुत आशीर्वाद है, हम लोग क्या बहुत। ए यार तुम कैसी बात कर रहे हो? अच्छा सुनो प्रधान, आप किसी की लड़ाई ना लड़े, अब जाके घर में। नहीं भैया, आप अगर समाज से चलेंगे तो समाज डूब जाएगा। ऐसा बात करो, चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। तुम हाथ का हटा रहे हो? निकाल लिया हाँ, नरेगा राशि आइए, मैं जो भी कमाऊंगा आपके लिए रहेगा भैया। नहीं कमा भैया आपका प्यार बहुत मिला भैया, बस प्यार सम्मान मिला। प्रधान क्यों बने ना, पता बहुत सारे लोग जिनको उनके जो लाभार्थी वो मिलना चाहिए। एक चीज तुम्हें चेंज करनी है, जिसने वोट दिया उसको भी, और जिसने नहीं तो खाना खा पहले दिया खाना बन गया प्रधान जी। ठीक है, अब खाना खाए तुम्हारे साथ ही बैठ के आज। क्या हाँ भदोही को क्या नाम रखा था बदल के? संत रज्जा संघ फिर भदोही हो गया। कोई बात नहीं, नाम वाम की लड़ाई नहीं, अधिकारों की लड़ाई है। ठीक है, राम बलिया हमारे धन्य सिटियाबाद। ये पूरा खाने का मैनेजमेंट यही देखो, ये बहुत मेहनत करते हैं सब। सुनो, भगत सिंह के पास एक वो थे जो खाना बना के खिलाया। आप ठीक है? हाँ भाई हम ठीक है, हम और आपके तुमने दीवाने भी? हैं, मेरा पूरा परिवार ही आपका दीवाना है। तुम भी इनको खाना खिलाओ। देखने का पेट की आग, इसी के लिए सब सारा झगड़ा है। भाई कोई मोबाइल लेकिन का फोटो बड़ा काम, एक फोन ले लीजिए, फोन लेके इनकी फोटो खींच दीजिए। बड़ा काम किया। गुड्डू भैया सिस्टम से रहो, सिस्टम आ जाओ, और लोग तैयार करने, जिससे लड़ाई जो है ना आयाम की तरफ को बढ़े।